तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं LCM और HCF कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपको दोनों चीज़ें समझाऊंगा, काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। तो जैसा हम अभी कर रहे हैं नया चैनल पे, हम यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के साथ अगर आप दोनों चीज़ों को समझोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, इसीलिए मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया 60 और 72 का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, समापवर्तक मतलब कॉमन होता है। ठीक है, लघुत्तम मतलब छोटा कॉमन। ठीक है, और ये क्या होता है, महत्तम मतलब बड़ा कॉमन। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और फिर ये आपका लीस्ट कॉमन फैक्टर भी कहीं कहीं बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको चलिए करते हैं। सबसे पहले लघुत्तम की बात करते हैं। तो यहाँ पे 60 और 62। ठीक है, तो इनका हमें क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो एक एक करके दोनों का प्राइम फैक्टर लिखना है। आपको 60 को ऐसे लिखना है और भाग विधि से इसके सारे फैक्टर निकाल लेने हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था डिविजिबिलिटी रूल में कि लास्ट में किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो या फिर 2 से कटने वाली संख्या हो तो संख्या 2 से ज़रूर कटती है। तो मैं यहाँ पे सबसे छोटी संख्या से काटूंगा जैसा कि नियम है। ठीक है, तो 2 के पाड़े से काटोगे तो यहाँ पे ये 30 हो जाएगा। फिर 2 के पाड़े से काटोगे तो एक बार भाग जाएगा और एक यहाँ पे हो गया 10। और 10 कितनी बार में आता है 2 के पाड़े में, 5 बार में। ठीक है, अब 2 के पाड़े में 15 तो आता नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगा, 3 से भाग लेके जाऊँ। कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर 5 एकम 5। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स है ना आपके, ये किसके हो गए, 60 के। अब किसका निकालना है आपको, 72 का। ठीक है, तो यहाँ पे 72 का बिल्कुल यही सेम प्रोसीजर, 2 से भाग दूंगा, 3 बार जाएगा। अब एक हासिल बचा, ये 12 हो गया। 12 कितनी बार में, 6 बार में। फिर 2 से जाएगा। ठीक है, 2 से जाएगा तो एक बार में, फिर यहाँ पे 18 8 बार में जाएगा, 16 हो गया। तो ठीक है, अब 2 के पाड़े में 18 कितनी बार में आता है, 9 बार में। अब 2 के पाड़े में 9 आता नहीं, तो अब भाग जाएगा 3 से। कितनी बार, 3 बार। फिर से 3 से एक बार में कहानी खत्म। ठीक है, तो ये जो इस साइड से आप देख रहे हैं ये नंबर्स, ये क्या है, आपके फैक्टर्स हैं, तो इनको बस आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर 60 का लिखूँ प्राइम फैक्टर, तो है 2 बार 2 और 1 बार 3 और 1 बार 5। ठीक, वहीं अब बात करें 70 की, तो सॉरी 70 नहीं है, 72 है। ठीक है, 72 में आपको मिल जाएगा 3 बार 2। ठीक है, और 2 बार 3, बस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन लगभग ख़त्म होता है। अब आपको बस क्या करना है, कॉमन निकालना है। ठीक है, तो देखिए कॉमन कैसे निकालते हैं। कॉमन का मतलब क्या होता है कि जितनी भी संख्याएं आपको गिवन है उनमें कोई चीज़ ऐसी ढूंढिए जो दोनों में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 ही संख्या है, दोनों में 2 एक बार प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इनको एक कॉमन बना लिया। ठीक है, यहाँ पर भी एक कॉमन बन रहा है। अब देखिए 2 नीचे तो है लेकिन 2 ऊपर नहीं है, तो ये कॉमन नहीं बनेगा। लेकिन ये 3 क्या कर रहा है, एक कॉमन बना रहा है। अब 3 ऊपर है लेकिन नीचे है, लेकिन ऊपर नहीं है। 5 ऊपर है, नीचे एक भी 5 नहीं है। ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे। तो HCF हमें कहता है कि जितने भी कॉमन नंबर है उनके पेयर में से एक लीजिए। यानी कि 2 का पेयर है तो 1 2, ये भी 2 का पेयर है तो 1 2, फिर ये 3 का पेयर है तो ये 3 से। ठीक है, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, और 4 3 12, यही हो जाएगा आपका आंसर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत आसान है, आपको कॉमन निकाल के आपस में गुणा कर देना, वो HCF हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे LCM के ऊपर। ठीक है, अब देखिए LCM में भी वही तरीका है, आपको सिर्फ से सबसे पहले फैक्टर लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे सारे फैक्टर लिख लेता हूँ। 60 का 2 गुणते 2, 3 गुणते 5। ठीक है, अब 72 का फैक्टर क्या है, 2 बार 3, सॉरी 3 बार 2, उसके बाद 2 बार 3। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना होता है कि जो चीज़ें आपने पहले से लिख रखी हैं, मतलब ये कि जिसका पेयर बन रहा है उस पेयर में से एक लेना है। ठीक है, मतलब ये आप कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये पेयर्स बने हुए ना, तो इन पेयरों में से एक एक संख्या ले लो। ठीक है, अब गुणते का निशान, अब जो संख्या बच जा रही है उनको भी करना होगा। 1 2 ये बच रहा है, 1 3 ये बच रहा है, और 1 5 ये बच रहा है। ठीक है, तो हम LCM को डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो HCF है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, मतलब इतनी संख्या का गुणा हमने क्या किया, 12। ठीक है, अब ये संख्या बच गई 2,
और यहाँ पे 3 5 15, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 दूना के 24 गुणते 15, ठीक है। अब 15 का 24 में गुणा करेंगे, 15 चौका 15, 30 या 45, चौको 60 होता है, 0 6 हासिल, ठीक है। 15 दूना के 30 6 36, ठीक है। और यही हो जाएगा आपका आंसर यानी कि LCM। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि LCM और HCF कैसे निकालते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।